Again, a very warm welcome in my channel Explore the Earth with Mahesh Shekhawat. Let's continue the series Interior Structure of Earth या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, जेफरीज नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को डिवाइड किया या उसका वर्गीकरण किया, और इस वर्गीकरण में उन्होंने 3 लेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताई। पहली लेयर का नाम उन्होंने दिया क्रस्ट, दूसरी लेयर का नाम उन्होंने दिया मेंटल, और द थर्ड वाज कोर। सो टुडे इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द क्रस्ट। चलिए, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में भी देख पा रहे होंगे, इन जो नोट्स हैं उनमें भी देख पा रहे होंगे कि जो क्रस्ट है ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है या सबसे ऊपरी परत है, जिसे भूपर्पटी के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम इसकी बात करें औसत मोटाई की, तो 33 किलोमीटर तक जो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है वो क्रस्ट ही है। और ये जो क्रस्ट है इसको पुनः जेफरीज ने 2 भागों में बांटा। पहला जो है वो है आपकी महाद्वीपीय क्रस्ट और दूसरी महासागरीय क्रस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे जो नोट्स हैं उनमें देख पा रहे होंगे। यदि हम बात करें महाद्वीपीय क्रस्ट की, तो इसकी जो मोटाई है वो 75 किलोमीटर तक रखी गई है, और जो महासागरीय क्रस्ट है उनकी मोटाई 5 से 7 किलोमीटर तक है। इस क्रस्ट को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला जिसे हम कहेंगे ऊपरी क्रस्ट, और दूसरा वो है निचली क्रस्ट। अब ये जो ऊपरी क्रस्ट है, बेसिकली इसमें इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम डिस्क्राइब मैं यहाँ पर करती हूँ, फिर उसके बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो निचली क्रस्ट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए देखते हैं ऊपरी क्रस्ट। ये जो ऊपरी क्रस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है वो ग्रेनाइट चट्टानों का होता है, यानी इसके अंदर ज़्यादातर जो भाग है वो ग्रेनाइट चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। महाद्वीप हैं या जितने भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अगेन आई एम हियर सेइंग दैट कि जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जितने भी महाद्वीप हैं हमारे, उनका जो ऊपरी भाग है वो पूरा का पूरा जो है इसी ऊपरी क्रस्ट से बना हुआ है। इस ऊपरी क्रस्ट में सिलिका प्लस जो एल्यूमिनियम है उसकी प्रधानता पाई जाती है। इसे सियाल भी कहा जाता है, और बेसिकली जो प्राथमिक तरंगे हैं वो उनकी जो गति होती है उसमें 6.1 किलोमीटर के आधार पर वो यहाँ पर जो तरंगे हैं वो इसमें प्रवाहित होती हैं। दूसरी हमारी है निचली क्रस्ट। ये जो निचली क्रस्ट है ये भी आप नोट्स में देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसमें बेसाल्टिक जो चट्टानें हैं उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। जितने भी महासागर हैं, महासागर जो है उनका निर्माण निचली क्रस्ट के द्वारा ही हुआ है। इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है, और इसे सीमा के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।